हेलो एवरीवन, आर यू कंफ्यूज्ड अबाउट योर सब्जेक्टिव एग्जाम? कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, आंसर्स कैसे लिखें? अगर ये सब आपके क्वेश्चंस हैं तो आपको इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस का आंसर जरूर मिलेगा। अभी आप में से बहुत से स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे। कुछ लोग स्ट्रेस्ड होंगे, कुछ लोग रिलैक्स्ड होंगे। लेकिन इन दो तरह के कैंडिडेट्स के अलावा भी एक और कैटेगरी है और वो है कॉन्फिडेंट कैंडिडेट्स की कैटेगरी, जो ऑलरेडी सब्जेक्टिव नोट्स ले चुके हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं। ये लोग ऑलरेडी आपसे 17 डेज आगे हैं। एटलीस्ट इनको ये पता है कि क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। अगर आप HPSC के सिलेबस को देखें तो अब ये ऑब्जेक्टिव के कंपैरिजन में आपको काफी वास्ट और कंफ्यूजिंग लगेगा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम तो आज तक आपने बहुत बार लिखे होंगे, इसके क्वेश्चंस भी आपको रेडीमेड मिल जाते हैं। ऐसा एग्जाम तो आपने UGC नेट में भी फेस किया होगा। लेकिन इस सारे सिलेबस को सब्जेक्टिव के लिए डीकोड करना ये एक बड़ा टास्क है। तो चलिए आज हम इस टास्क को समझेंगे ताकि आपके सिलेबस में दिए हुए यूनिट वाइज टॉपिक को हम एक एक करके कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में समझ सके। आपके सारे टॉपिक्स जो सिलेबस में दिए गए हैं वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकली अरेंज्ड हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये सारे टेक्स्ट के जॉनर्स क्या हैं, किस एज से बिलोंग करते हैं, ताकि इन टेक्स्ट को उनकी एज में प्लेस करके पॉसिबल क्वेश्चंस का पता लगाया जा सके। किसी भी टेक्स्ट की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको उस टेक्स्ट की एज या फिर पीरियड की स्टडी करनी बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम GB शो के प्ले आर्म्स एंड द मैन की बात करें तो आर्म्स एंड द मैन एक रिएक्शनरी प्ले है और वो रिएक्शन था अगेंस्ट रोमांटिसिज्म, अगेंस्ट हीरोइक आइडलिज्म। लेट विक्टोरियन एज में ब्लाइंड रोमांटिक आइडलिज्म का डिक्लाइन देखते हैं हम इस प्ले के थ्रू। हम एंटी वॉर सेंटीमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, रियलिज्म देखते हैं। राइज ऑफ रियलिज्म जो है वो एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो हमें इस प्ले में दिखाई देती है। सोशल क्रिटिसिज्म का एमर्जेंस हुआ था और उसी के साथ साथ हम विमेन का जो चेंजिंग रोल है सोसाइटी में वो भी देखते हैं। और इन सबसे भी इम्पोर्टेंट हम प्रॉब्लम प्लेस के बारे में पढ़ते हैं। इसको शेवियन ड्रामा भी कहा जाता है। इन्फ्लुएंस्ड बाय हेनरिक इब्सन, सो वॉज पार्ट ऑफ दिस ट्रेंड, जहां ड्रामा को एक टूल की तरह इंटेलेक्चुअल डिबेट और सोशल रिफॉर्म्स के लिए यूज करते थे। तो इनमें से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? अगर हम पर्टिकुलरली इस प्ले की बात करें तो इस प्ले पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, क्वेश्चन नंबर 40, हाउ डज शो यूज द कैरेक्टर ऑफ रायना टू चैलेंज ट्रेडिशनल आइडियाज ऑफ लव एंड हीरोइज्म इन आर्म्स एंड द मैन? डिस्कस हर डेवलपमेंट थ्रू आउट द प्ले एंड हाउ हर चेंजिंग परसेप्शन ऑफ ब्लंशली रिप्रेजेंट्स अ शिफ्ट फ्रॉम आइडलिज्म टू रियलिज्म। इस क्वेश्चन के कई सारे पार्ट्स हैं जिसमें अगर कोई चाहे तो आपकी पूरी इस प्ले की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर सकता है। इसमें आपको एक कैरेक्टर स्केच लिखना है, हीरोइज्म इन आर्म्स एंड द मैन की बात करनी है, उसी के साथ साथ चेंज इन परसेप्शन की भी बात करनी है और आप शिफ्ट भी दिखाएंगे आइडलिज्म टू रियलिज्म। सो इस तरह के आंसर को लिखने के लिए आपको पहले एक आउटलाइन तैयार करनी पड़ेगी। सारे मेन आइडियाज को आप राइट डाउन करेंगे, उसके बाद में अपने आंसर्स को बिल्डअप करना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से एक और क्वेश्चन भी हम इस प्ले पे बना सकते हैं, एग्जामिन द रोल ऑफ सर्जियस इन आर्म्स एंड द मैन, हाउ डज शो यूज सर्जियस टू क्रिटिक नोशंस ऑफ मिलिट्री ग्लोरी, लीडरशिप एंड हीरोइज्म। दो क्वेश्चन तो यहाँ तक ही बन गए हैं। एक तो कैरेक्टर स्केच ऑफ सर्जियस, दूसरा GB शो ने सर्जियस के कैरेक्टर को कैसे यूज किया है मिलिट्री ग्लोरी, लीडरशिप और हीरोइज्म दिखाने के लिए। डिस्कस हिज कॉन्ट्रास्ट विद ब्लंशली एंड हाउ दिस कंपैरिजन हेल्प टू रिवील द प्लेस डीपर मॉरल थीम्स। मॉरल थीम्स की भी आपको बात करनी है। तो एक क्वेश्चन के अंदर आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, लेकिन इन तीनों को मिला के जनरल आंसर जो बनेगा वो हमने आपको लिख कर दे रखा है, वो आप यहीं से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन बनाया है हमने, क्वेश्चन नंबर 42, डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ लोका इन आर्म्स एंड द मैन, हाउ डज शी चैलेंज द क्लास सिस्टम एंड व्हाट डज हर रिलेशनशिप विद सर्जियस रिवील अबाउट सोशल मोबिलिटी एंड द प्लेस क्रिटिक ऑफ द अपर क्लास। अगेन 3 क्वेश्चन, वन इज द कैरेक्टर स्केच ऑफ लोका एंड द अदर इज द सिस्टम, द सोशल सिस्टम दैट इज बीइंग चैलेंज्ड इन द प्ले, एंड थर्ड इज हाउ शो डिपिक्ट सोशल मोबिलिटी, और कैसे ये प्ले जो है ये अपर क्लास का क्रिटिक है उसके बारे में भी आपको इस आंसर में बात करनी पड़ेगी। तो ये 3 क्वेश्चन आपको अगेन इस एक क्वेश्चन में प्रिपेयर करने हैं और इन तीनों का मिला के जो आंसर बनता है वो हमने अपने नोट्स में बना रखा है। अब आप इन नोट्स में दिए गए आंसर्स को यूज कर सकते हैं अपना खुद का एक आंसर प्रिपेयर करने में। हमने भी 3 क्वेश्चंस की बात की, इन क्वेश्चंस के अंदर भी क्वेश्चंस हैं, तो आप अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज करके राइटिंग की प्रैक्टिस करके अपने खुद के आंसर्स भी बना सकते हैं। सब्जेक्टिव एग्जाम
एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए आपको पेन तो उठाना पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो पाएगा। तो आप राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, आप रैंडम क्वेश्चंस उठाइए, आप आंसर्स लिखने की कोशिश कीजिए, आप टाइम मैनेजमेंट करिए, उसी से आप सेल थ्रू कर पाएंगे इस एग्जाम में। चलिए अब आगे देखते हैं। मान लेते हैं कि ड्रामा, पोएट्री, फिक्शन, शॉर्ट स्टोरीज, इन सब पे स्ट्रैटेजी काम कर जाएगी कि आपने कई सारे क्वेश्चंस को कंबाइन करके अपना आंसर प्रिपेयर कर लिया, या सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए, सबके आंसर्स याद कर लिए और सब्जेक्टिव की तैयारी कर ली। नॉन फिक्शन भी आप इन नोट्स में से प्रिपेयर कर सकते हैं, यहाँ वहां से भी आप पढ़ के उसको प्रिपेयर कर लेंगे। अब यूनिट 5 की बात करते हैं। लैंग्वेज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, थियोरीज, पेडागॉगी एंड इंग्लिश इन यूज। ये कैसे प्रिपेयर होगा? क्योंकि क्वेश्चंस तो आपको इनमें से भी पूछे जाएंगे, बट डोंट वरी, ये सारा यूनिट भी इन नोट्स में कवर किया गया है। कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो भी लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, एक्सप्लेन द मेन ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स। ये एक जनरल क्वेश्चन है जिसमें आपको एक मेजर आइडिया हो जाएगा अबाउट लिंग्विस्टिक्स और कौन कौन से इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब के बारे में। तो ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने बना रखा है। फिर एक क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज लिंग्विस्टिक प्ले इन लैंग्वेज लर्निंग एंड कम्युनिकेशन, नेम सम ऑफ द फेमस लिंग्विस्टिक्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन। ये भी नॉलेज अपग्रेड करने के लिए क्वेश्चन है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन एग्जाम में आ सकता है। आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए अबाउट लिंग्विस्टिक्स। तो आपको जो मेजर राइटर्स हैं, जैसे हमने नॉम चॉम्स्की की बात कर रखी है, फर्डिनांड डी सोशोर के ऊपर तो कंप्लीट नोट्स हैं, आपको इन नोट्स में मिल जाएंगे। उनके कॉन्सेप्ट्स की बात की है, सिग्निफायर, सिग्निफाइड। विलियम लबोव की बात की हुई है, रोमन जैकॉब्सन की बात की है, एडवर्ड सैपिर के बारे में बता रखा है। तो आपको जनरल इंट्रोडक्शन मिल जाएगा इन सारे नोट्स को पढ़कर। थर्ड क्वेश्चन बनाया है, एक्सप्लेन द मेजर लिंग्विस्टिक थ्योरीज प्रोपाउंडेड बाय नॉम चॉम्स्की एंड देयर सिग्निफिकेंस इन द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर की वो बात करते हैं, उसकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मिल जाएगी। यूनिवर्सल ग्रामर की बात करते हैं, उसके बारे में आपको इन नोट्स में पढ़ने को मिल जाएगा। फिर एक क्वेश्चन बनाया है हमने, एक्सप्लेन द मेजर लिंग्विस्टिक थ्योरीज प्रोपाउंडेड बाय फर्डिनांड डी सोशोर एंड देयर इंपॉर्टेंस इन स्टडी ऑफ लैंग्वेज। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सोशोर के ऊपर तो वैसे भी आपको इन नोट्स में और क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जिसमें डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको सारे कॉन्सेप्ट्स की, क्योंकि आपके नॉन फिक्शन का भी पार्ट है ये। तो इस तरह के जो मेजर क्वेश्चंस बनते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अब ऐसे यूनिट नंबर 6, इसमें भी बहुत से कैंडिडेट्स को नहीं पता कि क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहां से पढ़ें, कैसे क्वेश्चंस बनाएं। तो चलिए इसके भी कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं। हाउ डज इंग्लिश लैंग्वेज अराइव इन इंडिया एंड व्हाट वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम ऑन इंडियन सोसाइटी। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन है अराइवल ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, उसके बाद में इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। कुछ इन्फ्लुएंसेस को हमने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, आप चाहें तो पॉइंट वाइज अपने आंसर्स को लिख सकते हैं, स्पेशली इस यूनिट के लिए। सेकंड क्वेश्चन बनाया है, हाउ डिड कॉलोनियल रूल इन्फ्लुएंस द स्प्रेड एंड स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया, डिस्कस द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड इट्स लॉन्ग टर्म इंपैक्ट। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैकेलेज मिनट्स ऑन एजुकेशन की बात की गई है, दिल्ली कॉलेज की बात की गई है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा जो हमारे फर्स्ट इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किए थे इंडिया में। व्हाट हैज बीन द रोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन एंड नेशनल आइडेंटिटी। इस तरह के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे इन नोट्स में आपको पढ़ने को मिल जाएंगे विद वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर्स। तो आपको यहाँ से सिर्फ याद करना है। और फिर आता है आपका कल्चरल स्टडीज, जो कि बहुत वास्ट टॉपिक है। इसमें राइटर्स हैं, थीम्स हैं, बुक्स हैं, आइडियाज हैं, रेफरेंसेस हैं, तो काफी वास्ट कंटेंट है इसका। पर फिर भी हम इसके कुछ क्वेश्चंस पे नजर डालते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन तो कल्चरल थियोरी क्या होती है उसको समझाने के लिए ही बनाया है। What are cultural studies and how does they contribute to the understanding of literature and language? ये एक जनरल क्वेश्चन है। इसमें सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं उनके बारे में हमने शॉर्ट में बताया है, आप भी एग्जाम में ऐसा कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन है कि what are the major theories in cultural studies and how do they help in analyzing literature and society? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सारी थियरीज का आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, फेमिनिस्ट थियरी, मार्क्सिस्ट थियरी, पोस्ट कॉलोनियल थियरी, सबअल्टर्न स्टडीज, क्वेयर थियरी, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, उन सब के बारे में बात की गई है। उसके बाद में फिर राइटर वाइज क्वेश्चंस हैं। जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन रेमंड विलियम्स कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर एज डिस्कस्ड इन हिज वर्क कल्चर एंड सोसाइटी। हाउ डिड ही चैलेंज अर्लियर डेफिनेशंस ऑफ कल्चर एंड व्हाट वाज हिज मेजर कंट्रीब्यूशन टू कल्चरल स्टडीज। तो बहुत ही इंटेलेक्चुअली फ्रेम्ड क्वेश्चन है ये। फिर क्वेश्चन बना है कि एग्जामिन रेमंड विलियम्स मेजर आर्ग्यूमेंट इन हिज सेमिनल वर्क कल्चर एंड सोसाइटी। हाउ डज विलियम
redefine the concept of culture in relation to industrialization and social change, discuss his critique on earlier thinkers and explain the development of idea of culture from 18th century to 20th century। ये जो क्वेश्चंस है ये हमने 250 वर्ड टू 300 वर्ड्स में लिखे हुए हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको यूपीएससी की गाइडलाइंस दिखाई थी कि सब्जेक्टिव एग्जाम में यूपीएससी ये कहती है कि आप 200 से 250 वर्ड्स लिखिए। हम सब इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, हमें हिस्ट्री की तरह लॉन्ग आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, हमें टू द पॉइंट आंसर देना है, आंसर करेक्ट होना चाहिए, लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, हमारी लैंग्वेज स्किल्स टेस्ट की जाएंगी, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की जाएगी, यही मेन मोटिव है। फिर आपकी नेक्स्ट यूनिट आती है यूनिट नंबर 8 लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इसमें एसेज हैं, पूरे के पूरे टेक्स्ट हैं, बहुत सी टर्मिनोलॉजीज आपको पढ़ने को मिलेंगी, कॉन्सेप्ट्स हैं। इसका भी सिलेबस काफी वास्ट है। अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो आप सेम आंसर याद कर लीजिए, उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक टॉपिक के ऊपर 3-4 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं तो वैसे ही आपका सारा सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा इन नोट्स में। उसके बाद जो एक और कंफ्यूजिंग हमारे पास यूनिट है वो है यूनिट नंबर 10। यूनिट 10 से आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस आए थे, तो ऑब्जेक्टिव आंसर करना, चूज करना, वन लाइनर में आंसर देना, ये तो आपको आ चुका है। लेकिन सब्जेक्टिव एग्जाम में 10 मार्क्स में क्या लिखेंगे, कैसे एग्जाम्पल देंगे, कैसे बिब्लियोग्राफी लिखेंगे, तो इन सारे टॉपिक्स को भी नोट्स में हमने कवर किया है। जैसे इस पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजीज एंड हाउ डू दे डिफर इन अप्रोच एंड एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आपको सारी रिसर्च के नाम मिल जाएंगे, उनके मेथड्स के, उनके डेटा कलेक्शन कैसे होता है, अप्रोच कैसी होती है, विद एग्जाम्पल हमने आपको बता रखा है। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी है। अगर एग्जाम में आपको इस पे क्वेश्चन भी आता है तो आप सेम फॉर्मेट में अपना आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन रिसर्चर्स इफेक्टिवली आइडेंटिफाई रिसर्च गैप्स, formulate research questions and distinguish between primary and secondary sources in their studies। ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 4, what are the key digital tools that support research in art and humanities and how do they enhance the resource person। तो इसमें आपको उन डिजिटल टूल्स के नेम्स मिल जाएंगे, जैसे जे स्टोर है, आर्ट स्टोर है, MLA है, इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफी है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज डेटाबेस है। कि यूनिट नंबर 10 पे हमने टोटल 35 क्वेश्चंस बनाए हैं, जिसमें सारे के सारे वो टॉपिक्स कवर्ड हैं जो HPSC ने सिलेबस में प्रिस्क्राइब कर रखे हैं। और उसके अलावा भी आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर नोट्स मिल जाएंगे। एज वाइज क्वेश्चंस को हमने फ्रेम करा है, स्टार्टिंग विद ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ओल्ड इंग्लिश पीरियड पे भी आपको 2-3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, फिर मिडिल इंग्लिश पीरियड पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ऐसे करके सारी एजेस जो है वो हमने कवर की हैं। व्हाट डिफाइंस द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। एंड थर्ड क्वेश्चन है, हु वर द मेजर राइटर्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड एंड व्हाट आर देयर मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क। तो हमने एज की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लिया 2 क्वेश्चंस में, उसके बाद में हमने मेजर राइटर्स को पढ़ लिया, उनके सिग्निफिकेंट वर्क्स को पढ़ लिया। उसके अलावा भी ओल्ड इंग्लिश पीरियड में एक और चीज हुई थी, स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो उस पर भी हमने क्वेश्चन फ्रेम करा है, हाउ डिड क्रिश्चियनिटी इन्फ्लुएंस द लिटरेचर ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड। एक और क्वेश्चन भी बनाया है उसके अलावा, 6th क्वेश्चन, हाउ डज द कैरेक्टर ऑफ बियोवुल्फ एम्बॉडी द वैल्यू ऑफ एंग्लो सैक्सन सोसाइटी। ये भी ओल्ड इंग्लिश के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है कि हमने टेक्स्ट की बात की है जो कि इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। उसके बाद बियोवुल्फ की थीम्स की भी हमने बात की, क्योंकि ये इस एज का सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, तो क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर कि बियोवुल्फ कैसे अपने एज के बारे में रिफ्लेक्ट करता है, कैसे अपनी एज का रिफ्लेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी के ऊपर है। तो 8 क्वेश्चन आपको सिर्फ ओल्ड इंग्लिश पीरियड के ऊपर मिलेंगे, उनके राइटर्स पे, एज की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स के ऊपर, और जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं उनकी भी थीम्स के ऊपर क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया है। फिर 9th क्वेश्चन से नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट पे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, मिडिल इंग्लिश पीरियड की बात की गई है। तो इस तरह से हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस को हमने नोट्स में कवर करने की कोशिश की है। तो टोटल 72 क्वेश्चंस हैं जो हमने ओल्ड इंग्लिश से पोस्ट मॉडर्निज्म जो एज है उस तक कवर करने की कोशिश की है 72 क्वेश्चंस में। और उसके अलावा भी स्कूल ऑफ थॉट्स और लिटरेरी मूवमेंट के ऊपर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे इन नोट्स में। एंग्लो सैक्सन ओल्ड ट्रेडिशन क्या थी, कोर्टली लव ट्रेडिशन क्या है, मिस्ट्री एंड मोरालिटीज प्ले क्या है, इंपॉर्टेंट ऑथर्स कौन कौन से हैं, ह्यूमैनिज्म क्या होता है, यूनिवर्सिटी विट्स में कौन कौन से पोएट्स आते हैं, मेटाफिजिकल पोएट्स क्या है। इन नोट्स में आपको लिटरेरी टर्म्स, डिवाइसेस ये भी मिलेंगे जो आपने जनरली नहीं पढ़ रखे होते हैं, हमने वो भी इंक्लूड करे हैं, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर। मीटर के ऊपर, राइम स्कीम्स के ऊपर, इन पे भी हमने क्वेश्चंस को फ्रेम किया है कि अगर आपसे पोइट्री को लेकर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इन नोट्स को अपने पोइट्री के आंसर्स में ऐड कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है मार्क्स का। तो आई होप कि आपके कुछ डाउट्स तो आज के लेक्चर से क्लियर हुए होंगे। अगर सिलेबस रिलेटेड, टेक्स्ट रिलेटेड या नोट्स रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो फील फ्री टू कमेंट बिलो, or you could also mail us on englishwithdrsanjana@gmail.com।
and you can also send us your answers for evaluation. Maybe we can suggest you some improvements and help you to write your best answers for subjective exam. तो मैं सबका तो नहीं कह सकती, लेकिन जितने क्वेश्चंस हम इवेल्युएट कर पाएंगे हम करने की कोशिश करेंगे. एंड दिस इवेल्युएशन इज फ्री बिफोर 8th of July. 8 जुलाई से हम एक आंसर राइटिंग बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे. See you in the next lecture and till then all the best for your result.